जय श्री हरि दोस्तों, देखिए सटतिला एकादशी आ रही है 2026 संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी को। तो यह एकादशी मकर संक्रांति का दुर्लभ योग पिछले बार शायद 2003 में आया था। तो लगभग 22 या 23 वर्षों के बाद यह फिर से दुर्लभ योग बन रहा है। एकादशी और संक्रांति का एक साथ देखिए, एकादशी तिथि चालू हो रही है 13 जनवरी को ही दोपहर 3:17 से यह तिथि समाप्त होती है 14 जनवरी को शाम 5:52 पर। तो चावल का आप ना 13 तारीख के दिन जब आप भोजन करेंगे ना, तो उसके आप लोग चावल नहीं खाना, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना, ठीक है। यदि आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप बार लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इस एकादशी की महिमा न शास्त्रों में खूब भर भर के, जैसे वैसे तो भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को भी इसकी महिमा सुना रहे हैं। और दाल ऋषि अब पुलस्त यानी कि पुलस्त मुनि ऋषि जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इस एकादशी की महिमा क्या है। दाल ऋषि पूछते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने के वाले जो प्राणी अनेक प्रकार के पाप करते रहते हैं ना, वे ब्रह्म हत्या और हत्या आदि पापों में से युक्त होते हैं। दूसरा का जो धन चोरी करते हैं ना, दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। तो देखिए, जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं ना, वे भी एक पाप की श्रेणी में आते हैं। तो ब्राह्मण ने जो नरक जाने के लिए जो कैसे बचता है, ऐसे पापी लोग भी और बिना अधिक परिश्रम के कैसे बच सकते हैं। तो वह बताएं कि यानी आप ऐसे उपाय बताएं जो बड़ा ही सहज और दुर्लभ और सभी संसार में रहने वाला व्यक्ति से कर सकता है। तब ऋषि पुलस्त ने उत्तर देते हुए कहा है कि हे महाराज, बहुत सुंदर तुमने यह प्रश्न किया है, क्योंकि यह बताना खूब गोपनीय है कि जो आपको विधि बताने जा रही हूँ, जो आपको तिथि की महिमा बताने जा रही हूँ, वह अति दुर्लभ और गोपनीय रखी हुई है, जिससे विष्णु जी, ब्रह्मांड जी और इंद्र आदि देवताओं ने किसी को भी नहीं बताया। वह मैं तुमको आज बताने जा रहा हूँ, और वह दुर्लभ बतान आप लोग इस वीडियो में माध्यम से सुने रहे हैं, ठीक है। पुलस्त मुनि ऋषि बता रहे हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए और क्या क्या नियम पालन करना चाहिए। वैसे कह रहे हैं कि नरवेद्यम कृष्णम तथा शस्त्रम नामाच तत् कृष्णते पुनः नैवेद्य रूप में कृत्य, यानी तिल को चावल की खिचड़ियाँ दिल मिश्रित पकवान बनाकर अर्पित करना चाहिए। अब ध्यान में सुनिएगा, यहाँ पर बात तो यह एकादशी तिथि के दिन भी बात है ना, तो किसी भगवान है ना कि भगवान को क्या नैवेद्य अर्पित किया जाए, क्या ना खिचड़ी चढ़ानी जाए, बात यही है। बिल्कुल सही, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, शास्त्र में जो लिखा है ना उसकी बात मैं कर रही हूँ। और खिचड़ी भी कैसे, चावल की खिचड़ी तो आप लोग बनाते ही हैं, और उसके अंदर तिल होना चाहिए। और कोई भी जो भी आप लोग मिठाई अर्पित करते हो ना भगवान, उनको अंदर भी तिल जरूर होना चाहिए। तो आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं ना कि एकादशी तो क्या खिचड़ी चावल की बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल खिचड़ी चावल की बनाई जा सकती है। तो उसका भोग आप भगवान को लगा देना, भले ही आप सुबह में भोग नहीं लगा, रात्रि में आप भोग लगा देना बना के खिचड़ी, ठीक है। फिर वह खिचड़ी आप लोग दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ले लेना, ठीक है। और थोड़ी सी खिचड़ी बना लेना और मिठाई चढ़ाना, आप लोग उसके अंदर तिल वाली मिठाई जरूर चढ़ाना, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि बार बार भगवान श्री कृष्ण नाम का स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवाय आदि आदि जो भी मंत्र भगवान आते ना, उस प्रकार से आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। और इस दिन दान करना चाहिए, दान पुण्य। इस दिन दान करते समय ऐसा भाव रखना चाहिए कि इस दान में भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। तिल से भरा हुआ कटोरा अथवा तो तांबे के लोटे में आप लोग तिल से भर देना, किसी भी ब्राह्मण देवता को अर्पित कर देना। अथवा तो जो भी आपको उस दिन गरीब असहाय लोग जिसे उसकी आप मदद कर देना, पशु पक्षी जानवर जिनको भी आप इस तरह से दान पूर्ण भगवान श्री कृष्ण के निमित्त आप खिलाए पिलाए जिमाए, और उनको उससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। आगे ऋषि कह रहे हैं कि हे मुनि, स्नान और भोजन से काले तिल श्रेष्ठ माने गए। इसी अपनी शक्ति के अनुसार रत्न पूर्वक 6 श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण को इन तिलों का दान करना चाहिए। और महाराज शास्त्रों में तो यह भी लिखा गया है कि इस एकादशी के दिन आप जितना भी तिल दान करते हैं ना, भले आप एक कटोरा दान करिएगा, मुट्ठी दान करिए, एक चुटकी दान करिए, जितने भी तिल आपको दान किए गए ना, उन तिलों में यदि बोया जाए, उस तिल में जो भी
पौधे उगे ना, उस पौधे को उतनी शाखाएं होनी और उतने ही तिल उत्पन्न हो जाते हैं। उन शाखा में उतने ही हजारों वर्षों तक वह दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक से प्रतिष्ठित होता है। बिल्कुल इसमें अंदर थोड़ी शंका नहीं करनी है। चाहिए यह शास्त्र वचन को ना सिरोधार्य करना चाहिए। शास्त्र वचनों को जो जितना आदर पूर्वक धारण करता है ना, उसको जीवन में उतनी ही उन्नति हमें देखी जाती है। आगे बात आती है इस एकादशी के नाम से। ऊपर देखिए, इस एकादशी का नाम सठ तिला क्यों पड़ा है? क्योंकि सठ तिला होता है छह प्रकार की इस दिन तिलों का उपयोग करना चाहिए। संस्कृत का श्लोक आता है कि यह ऋषि पुलस्त ने ही उपदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तिल स्नाय तिलोवर्ती तिल होमी तिलोदंती तिलादाता च भोक्ता चट तिलक पापनाशता। अब इसका हम लोग हिंदी अर्थ सुनाते हैं। पहला तिल का उपयोग कहा करना है कि जिसे भी जल में आप लोग स्नान करना, उस जल में आप लोग काला तिल मिला के फिर उस जल को आप लोग स्नान करना है। ठीक है, तो यह पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग तिल का उपटन लगाकर, यानी कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि फिर को आप मिक्सी में पीस लेना है और आपको थोड़ा सा पकड़ के पूरे शरीर पर रगड़ लेना है, फिर आपको स्नान कर लेना है। ठीक है, तिल के उपटन का स्नान हो गया दो। ठीक है, दो प्रकार का तिल आपको उपयोग करना है, कर लिया है। कौन सा तिल उपयोग करना चाहिए? काला तिल या फिर तीसरे तिल, यानी कि उसको हवन करना चाहिए। उस दिन तिल मिला हुआ जल पीना चाहिए अथवा जो इसे तर्पण करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, केवल यह जल पीने से ही बात नहीं आती, इस जल में के माध्यम से अपने पितरों को तृप्त करने की भी बात आती है। तो गीता के जो 7वें अध्याय में पाठ करना लेना, तो देखिए इस तरह से मकर संक्रांति भी है, इस दिन एकादशी भी है ना, दोनों योग बड़ा सहयोग बन रहा है। तो इस दिन यदि आप पितरों के लिए कुछ तृप्ति करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर तो वे भी आप पर राजी होते हैं और आप सारे संसार में चलने वाली गाड़ी खूब सुचारू रूप से चलने लगती है। तो गीता में ही 7वें अध्याय का पाठ कर लेना है। आप लोटे में जल रख के और उसके अंदर काला तिल मिला होना चाहिए। फिर उसके बाद वह जल आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को निर्मित अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे पितृ देवता, आप मेरे लिए हुए इस जल में तृप्त होइए। फिर 5वें प्रकार का उपयोग तिल का दान करना चाहिए। यह 5वें प्रकार का उपयोग हो गया। फिर 6ठे प्रकार के तिल का उपयोग होता है भोजन करना चाहिए। इसके जो भी आपको घर में भोजन बनना, उसके दिन थोड़ा सा तिल मिलाकर लेना और अंदर जो भी इन 6 प्रकार के तिलों का उपयोग आपको करके व्यक्ति को पाप नाश होता है। और इसी वजह से इस एकादशी का नाम सठ तिला रखा गया है। इसके लाभ क्या होते हैं कि न दरादि न कष्टतम न च दोर्यन्मेन व च संबते वन नृक्ष श्रेष्ठ सत तिला समपोषणात्। इसका अर्थ है कि नृप श्रेष्ठ में युधिष्ठिर सठशिला एकादशी का व्रत उपासना करते वाले मनुष्य को ना तो दरिद्रा देखनी पड़ती है, ना कष्ट होता है, ना दुर्लभ प्राप्त होता है। ना आप लोग कहते हैं कि हम यह कर लेते हैं तो क्या हमारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भगवान ने वचनों में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, ना कोई भी नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारी जो मति गति है से परे ही बात भगवान कहते हैं, हमारी उन्नति की बात भगवान कहते हैं। आप देखिए दरिद्रता कितने प्रकार की होती है। केवल धन की दरिद्रता नहीं होती है, केवल विपत्ति की दरिद्रता नहीं होती। वित्त तो लोग के पास खूब सारा है होगा, लेकिन वह भीतर के जो कंगाल होगा ना, वह अपने संस्कारों से दरिद्रता हो सकता है, ना वह अपने घर से चरित्र से दरिद्र हो सकता है। तो दरिद्रता केवल पैसों और धन की नहीं होती, हर प्रकार की दरिद्रता आपकी खत्म हो जाएगी। इन पैसों की कमी खत्म हो जाएगी ना। जिस संकल्प में आप एकादशी का व्रत उपासना करते हो ना, तो भगवान को वचनों के श्रद्धा रख करवा चाहिए। फिर आगे भगवान कहेंगे कि अनेन विधिना भूति तिल दानम शयन मुझे तो पालक सर्वे अनायम मानक न भूते न राजन। इस विधि को जो मनुष्य तिल का दान करता है वह निसंदेह अनायास की बड़ी आसानी से अपने समस्त प्रकार के पापों को मुक्त हो जाता है। अब मुख्य चीज़ आती है कि इस दिन हमको और क्या करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि फिर मैं बता रही हूँ। 1 मुट्ठी चावल लेना है आप, ठीक है, और उसके अंदर काला तिल मिला लेना है। अब कई लोग बोलते हैं, मैंने पिछले बार भी बताया था, लोग बोलते हैं कि एकादशी को चावल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं लिखा हुआ है, ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है। चावल का उपयोग
छूना नहीं चाहिए ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। खाना नहीं चाहिए ऐसा लिखा है, ठीक है। अन्न के स्पर्श, अन्न के दान के दोष नहीं माना गया है। आप लोग इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। चावल खाना मना है, चावल का स्पर्श करना मना नहीं है, ठीक है। दान भगवान के पूजन में चावल का उपयोग बिल्कुल आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। जो भी लोग कहते हैं ना कि नहीं किया जाता है, आप कर व्रत। मेरी प्रार्थना है कि मेरे आगे भी वह शास्त्र पर रेफ्रेम पर प्रस्तुति करिएगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करिएगा। तो इस दिन आपको क्या करना है कि एक मुट्ठी चावल लेना है, उसके अंदर काला तिल मिला लेना है और वह शिव जी के ऊपर मंत्र पढ़ते हुए अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक, ठीक है। ये एक हो गया। शिव मंदिर में आप तिल का दीप जला सकते हैं ना। दूसरी बात हो गई है इस दिन भगवान को, शालिग्राम भगवान को आपको पास लड्डू गोपाल जी है, उनको भी दूध स्नान करवा दीजिएगा। उसको 21 पीढ़ियाँ वैकुंठ लोक को वास करती है, यह मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। इस पे भी मैंने आपको बता दिया एक बार। जो मुख्य रूप से ध्यान रखना है, 6 महीने का पुण्य आपको नाश हो जाता है कि यदि आप संक्रांति के दिन किसी भोजन करते हो तो आप बात करनी है। तो कई लोग पूछते हैं ना कि 14 तारीख को मकर संक्रांति भी है, 14 तारीख को एकादशी भी है। तो हमारा जो नियम होता है ना, वो हम इस दिन दही चूड़ा खाते हैं, खिचड़ी भी खाते हैं, दान भी करते हैं। तो इस दिन कैसे करें, मैंने तो पिछले वीडियो में आपको बताया थे कि 14 तारीख को सुबह में आप लोग को स्नान कर लेना। कई लोग अपनी अपनी विपदा लेकर आते हैं और कमेंट करते हैं कि आपको क्या पता संक्रांति, मकर संक्रांति दोपहर चल रही है और आप बोल रहे हैं कि 14 की सुबह में स्नान कर लेना। यह कहाँ हुआ है, कम 15 को करे तो है। मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पर आपको जो भी बताया जाता है वो ना शास्त्र का अध्ययन करके बताया जाता है। केवल यह वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है हमारा उद्देश्य है कि आप और मैं अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी जड़ों से जोड़े और ठीक है, शास्त्र का स्पष्ट मत है। मैं आपको बता दूं कि 14 की सुबह मैंने क्यों स्नान किया बताया, ठीक है, बताया था। संक्रांति आपकी शुरू हो रही है दोपहर 3 बजे से, ठीक। और यह शास्त्र कहते हैं कि दीवा संक्रमण पुण्य दिन मेवतु रात्रो तु संक्रमण भावनो दिनार स्नानारो। इसका अर्थ है कि यदि संक्रांति आपकी सूर्यास्त से पहले शुरू हो रही है तो दिन में जैसे भी 14 तारीख को हो रही ना, सूर्यास्त से पहले शुरू हो रही है, तो इस दिन संक्रमण पूर्णिमा दिन में वो यानी कि सूर्यास्त के पहले जब शुरू हो रही है तो वह पूरा दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना गया है, ठीक है। समझ गए आप लोग। यदि संक्रांति रात्रि को शुरू हो रही है तो अगले दिन पुण्य स्नान में ये शुभ माना गया। इसलिए कह दूँ कि शास्त्र अध्ययन करिएगा, ठीक है। केवल यूट्यूब पर वीडियो रील्स मत देखिएगा। देखकर आप लोग यह पर आकर कमेंट करते हैं ये फलाना ढिकना ने उन्हें खुद का अध्ययन और आप कमेंट करते हैं ना, बिल्कुल आपका स्वागत है। आप गलत कमेंट करते हैं तो भी आपका स्वागत है और अच्छे कमेंट करते हैं तो भी आपका तहे दिल से